हेलो, मैं निशा सेन और आज हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जो सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी का ही इंजन नहीं बल्कि स्टील इंडस्ट्री में भी एक तेजी से उभरता पावर हाउस है। जी हाँ, बात हो रही है महाराष्ट्र की। वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र देश का चौथा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बना। तो चलिए जानते हैं किस तरह ये राज्य इंडिया की स्टील स्टोरी को नया आकार दे रहा है। बिगमिन डेटा के मुताबिक वर्तमान में महाराष्ट्र की कुल उत्पादन क्षमता है 21 मिलियन टन, लेकिन वित्तीय वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 28 मिलियन टन करने का प्लान है। मतलब साफ है, महाराष्ट्र में करीब 33% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं स्टील बनाने की क्षमता और उपयोग की। वित्तीय वर्ष 2023 में कुल क्षमता का सिर्फ 70% इस्तेमाल किया गया था, वहीं 2025 में यह बढ़कर पहुंच गया 78% तक और अनुमान है कि 2030 तक यह 82% तक छू जाएगा। अब देखते हैं उत्पादन का आंकड़ा। वित्तीय वर्ष 2025 में महाराष्ट्र ने 17 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन किया, जो देश के कुल क्रूड स्टील प्रोडक्शन का लगभग 11% हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें से 5.5 मिलियन टन इस्पात बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस विधि से तैयार हुआ, जबकि करीब 11 मिलियन टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस रूट से तैयार हुआ। यानी महाराष्ट्र का करीब 2/3 उत्पादन सेकेंडरी स्टील उत्पादन से होता है। बिगमिन के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 में महाराष्ट्र ने इस्तेमाल किए आयरन ओर 23 मिलियन टन, कोकिंग कोल 6.5 मिलियन टन, नॉन कोकिंग कोल 3.5 मिलियन टन, स्क्रैप 5.5 मिलियन टन और इसके अलावा स्पंज आयरन और पिग आयरन का भी एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है कि राज्य के पास आयरन ओर का भंडार सीमित है। अब सवाल ये है, इतना स्टील बनाने के लिए महाराष्ट्र में संसाधन और कच्चा माल कहाँ से आता है? खपत है करीब 23 मिलियन टन की, लेकिन उत्पादन सिर्फ 11 मिलियन टन है। बाकी का केंद्रीय भारत के राज्यों से कच्चा माल लेना पड़ता है और कुछ हिस्सा आयात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र आने वाले सालों में स्टील इंडस्ट्री और निवेश के लिए सबसे बेहतरीन राज्य साबित हो सकता है। आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में चल रहे स्मार्ट सिटीज एंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यह मेगा प्रोजेक्ट्स स्टील डिमांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, खासकर फैब्रिकेटेड और हाई क्वालिटी स्टील की। महाराष्ट्र पहले से ही भारत का ऑटो निर्माण केंद्र है। अभी भी क्रांति से हल्के और मजबूत स्टील की मांग बढ़ रही है। स्टील निर्माता और सप्लायर मिलकर नए स्टील ग्रेड तैयार कर रहे हैं। मुंबई और जेएनपीटी पोर्ट महाराष्ट्र को एक ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। भारत दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में है और महाराष्ट्र की लोकेशन और पोर्ट कनेक्टिविटी ग्लोबल बायर्स तक पहुंचने का बड़ा फायदा देती है। यानी पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, ऑटो इंडस्ट्री और पोर्ट्स का सही मेल महाराष्ट्र को इंडिया का सबसे प्रॉमिसिंग स्टील निवेश का केंद्र बना रहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र का स्टील सेक्टर एकदम रेडी है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्क्रैप रिसाइकलिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, डीआरआई ट्रायल्स सब मिलकर बना रहे हैं एक सस्टेनेबल और मॉडर्न इकोसिस्टम। आने वाले सालों में गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे जिले इमर्जिंग स्टील कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। यानी महाराष्ट्र सिर्फ आज का ही नहीं बल्कि इंडिया के स्टील फ्यूचर का भी ग्रोथ इंजन बनने वाला है। क्या महाराष्ट्र अगले 5 सालों में इंडिया स्टील मैप पर सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए बिगमिन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।